चलिए अब हम देखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो इसमें आप कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं। तो देखिए कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है। सिंपल सा सम डेफिनेशन ये है कैलोरीफिक वैल्यू का कि भाई जितना जो फ्यूल है आप यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल लो और आप उसको बर्न करो, उस बर्न करने से जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा वही उसकी क्या रहेगी, कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब क्या हो गया, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाई एनी फ्यूल व्हेन इट इज बर्न कंप्लीटली। ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। ये कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। मतलब कि बेसिकली उसके मतलब क्या बोलना चाहिए, अमाउंट के आधार पर इसका दो क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू जिसको कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेट कैलोरीफिक वैल्यू या उसको बोला जाता है लो कैलोरीफिक वैल्यू। बात समझ में आया? तो अभी हम लोग इसका देखेंगे क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो देखिए जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है वही बेसिकली हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और फिर हाई कैलोरीफिक वैल्यू जब एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके बेसिस पे एक कुछ फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे, उसके बेसिस पे लो कैलोरीफिक वैल्यू को डिराइव किया जाता है। तो अब यहाँ से हमारा यूनिट नंबर 4 का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसका हम लोग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, और इसके ऊपर में आगे आने वाले क्लासेस में भी न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि अगर हम किसी भी यूनिट अमाउंट ऑफ फ्यूल को बर्न करेंगे तो वो जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा वो उसके क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। एक हो गया हमारा क्या, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या इसी को बोला जाता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा होता है हमारा नेट कैलोरीफिक वैल्यू या उसको बोला जाता है लो कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है इसको हम लोग दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो होता है हमारा थ्योरेटिकल मेथड जिसको कि एक डुलोंग फार्मूला बोला जाता है, उससे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, और दूसरा होता है हमारा एक प्रैक्टिकल मेथड जो एक बम कैलोरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू हम लोग किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और जब एक बार हम HCV निकाल लेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बेसिस पे हम लो कैलोरीफिक वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। तो अभी आने वाले क्लासेस में अभी इसको देखेंगे। तो फिलहाल देखिए अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल अंडरगो कंप्लीटली कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर हम यूनिट या फिक्स अमाउंट ऑफ फ्यूल को अगर हम कंबस्ट करेंगे एयर के प्रेजेंस में या बोल सकते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जितना भी वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो जाएगी। इतना बात समझ में आ गया? अब ये कैलोरीफिक वैल्यू दो टाइप का होता है, एक होता है हाई कैलोरीफिक वैल्यू और दूसरा होता है लो कैलोरीफिक वैल्यू। इसको कुछ इस तरीके से समझो आप कि जैसे आप देखो जो कोल होता है तो कोल में जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर रहता है, मान लो कि एक कोल को अगर हम बर्न करें तो उसमें टोटल 100 किलो जूल मान लो उसके अंदर में एनर्जी मतलब रहा होगा। अब जब हम इसमें बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन में क्या रहता है, कार्बन अगर मान लो उसमें मॉइस्चर कंटेंट है, कुछ एस कंटेंट है, तो जब हम उसको बर्न करेंगे तो रियल में क्या हो जाएगा, देखो बर्न करने पे तो 100 किलो जूल जो है एनर्जी वो तो मिलेगा, लेकिन आप उसका कितना अमाउंट ऑफ हीट आपको यूज करने के लिए अवेलेबल हो रहा है तो वही हमारा क्या हो जाता है, देखो जितना इसके अंदर में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर है वो उसका क्या हो जाएगा, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, और उसमें से जितना आपको यूज करने के लिए बचा, ठीक है, वो आपका क्या, वो उसका क्या हो जाएगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। बस समझ में आया? तो देखिए अगर एक कोल जो है वो टोटल 100 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो प्रोड्यूस मतलब अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है तो ये उसकी क्या हो जाएगी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन जब हम इसको बर्न करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे, कुछ हमारे मॉइस्चर्स कंटेंट रहेंगे, मतलब मॉइस्चर मतलब वही वाटर वेपर हमारे हो गए, कुछ एस कंटेंट रहेंगे, तो क्या होंगे जब हम लोग उनको बर्न करेंगे तो सम अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होगा यहाँ से, मान लो इसमें से 20 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है जो मॉइस्चर है उसको वेपोराइज करने में, यानी कि उसको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने में लग गया। मान लो 10 जो है वो जो हमारा जो एस बनता है ना, एस
साथ में अपने लेके ऊपर में मतलब कि ऑब्वियसली हल्का हो जाता है, लेके चला गया, तो टोटल हमें कितना बचा 70 किलो जूल। यही 70 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें बचा आफ्टर द कंबस्शन, मतलब मिलना चाहिए था 100 किलो जूल, यानी टोटल उसके अंदर 100 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये इसकी सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू है या ग्रॉस वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन जब हम इसमें बर्न करेंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और हाइड्रोजन सम, ये हाइड्रोजन जो है वो वाटर वेपर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा तो सम अमाउंट ऑफ हीट तो लेगा ना भाई, वो कहाँ से लेगा, इसी में से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को वो लेगा लेटेंट हीट में कन्वर्ट होने के लिए, या ये बोल सकते हैं लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट ले लिया, तो जितना हमें ग्रॉस में से ये जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने लेके चला गया वेपर बनाने में, तो जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को हम क्या बोलेंगे, लो कैलोरीफिक वैल्यू या नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन के साथ देख लें। ये तो हमने एग्जांपल लिया कि एक कोल के अंदर में मान लो टोटल 100 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, तो ये इसका हो जाएगी क्या, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसमें से कंबस्शन करने के बाद जो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हुए रहेगा, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसी से लेगा। तो फिर जो इसके लेने के बाद मतलब कि हाइड्रोजन को वेपर में कन्वर्ट होने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसको कि हम नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, लो कैलोरीफिक वैल्यू उस फ्यूल का। बात समझ में आया? तो अब डेफिनेशन देख लो कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या बोलते हैं, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कंबस्टिबल प्रोडक्ट आर अलाउड टू कूल एट रूम टेम्परेचर। मतलब पूरी तरीके से जितना कंप्लीट कंबस्शन होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिला भैया, वो उसका क्या हो जाएगी, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, टोटल जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी मिला। लेकिन अब यहाँ पे देखिए लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन यूनिट क्वांटिटी of fuel is burned completely and product are permitted to escape। प्रोडक्ट मतलब क्या, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो एनर्जी तो मिलता ही है, उसके साथ वाटर वेपर बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो जब वाटर वेपर बना तो वाटर वेपर क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ हीट को लेगा और वो उड़ जाएगा। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट है, वो अमाउंट ऑफ हीट लेके जितना चला गया उसको अगर हम माइनस कर देंगे टोटल में से, तो वो हमारा क्या बचेगा, नेट कैलोरीफिक वैल्यू बचेगा, या उसी को बोलेंगे क्या, लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका फॉर्मूला, लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगा, हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब टोटल जितना बर्न करने के बाद एनर्जी मिला उसमें से स्टीम को बनाने में, स्टीम में कन्वर्ट होने में जितना, मतलब हाइड्रोजन स्टीम में कन्वर्ट होने में जितना अमाउंट ऑफ हीट लेके चला गया उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो मिल जाएगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आया कि कोई फ्यूल जितना टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखा है तो उसको बोलेंगे उसका कि हाई कैलोरीफिक, वो उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। उसमें से जब उस फ्यूल में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तो जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो हाइड्रोजन जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वाटर वेपर में जब वो कन्वर्ट करेंगे तो सम अमाउंट ऑफ हीट को वो लेंगे। ठीक है, तो वो जितना भी अमाउंट ऑफ हीट को लेंगे वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, उसको माइनस कर दोगे आप हाई कैलोरीफिक वैल्यू में से, तो वो उसका नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला देखो आया हुआ है, लो कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन इन फ्यूल इंटू 857। ये कहाँ से आया देख लो। लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, कि कितना अमाउंट ऑफ स्टीम बना और उसको लेटेंट हीट के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा उसको माइनस कर देंगे तो लो कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो लो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द स्टीम हो जाएगा उसको लिखेंगे हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन इंटू लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। आप बोलोगे कि सर ये जो 9 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन आप क्यों लिखे हैं, तो देखो हमें इसको थोड़ा सा और एक स्टेप लिख देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं लो कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। मतलब क्या, मास ऑफ द स्टीम या वाटर वेपर, मास ऑफ द स्टीम ही लिख देता हूँ, मास ऑफ द स्टीम इनटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। बात समझ में आया? तो ये जो मास ऑफ द स्टीम है वही एक्चुअली किसके बराबर है, 9 इंटू मास ऑफ द हाइड्रोजन के बराबर है। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो यहाँ रिएक्शन देखो,
हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हैं तब हमें H2O मिलता है। तो देखो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का यहाँ 2 ग्राम और यहाँ ऑक्सीजन का 32 × 2 से डिवाइड कर दो, तो मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम H2O बना रहा है। तो इसको मतलब और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करके 9 ग्राम H2O बना रहा है। तो मतलब फ्यूल में अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें वाटर वेपर कितना मिलेगा, 9 ग्राम मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ से एक रिलेशन आया है, या यहाँ पे हम लोग ये चाहो तो यहाँ से लिख सकते हैं एक कंक्लूजन में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मास ऑफ द स्टीम इज इक्वल टू 9 टाइम्स मास ऑफ द हाइड्रोजन इन फ्यूल। ये रिलेशन आया, तो वहीं से मास ऑफ द स्टीम के जगह पे हमने लिख दिया है 9 × मास ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम। बात समझ में आया? तो एक बार और ये रिलेशन को देख लीजिए, क्योंकि ये रिलेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इसी से बनने वाले हैं। तो ये जो गोला किया गया है इसको आपको फॉर्मूला को याद रखना होगा। इवन याद रखने की जरूरत नहीं, समझ लोगे तो याद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो हमने क्या बोला, लो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? बेसिकली लो कैलोरीफिक वैल्यू होता है जब हाई कैलोरीफिक वैल्यू में से जितना भी अमाउंट ऑफ हीट स्टीम जो है वो अपना लेके चला गया, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ हीट है वो किसके बराबर हो जाता है, लो कैलोरीफिक वैल्यू के बराबर होता है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसको और ज़्यादा ब्रेक करें तो हम ये लिख सकते हैं कि लो कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा हाई कैलोरीफिक वैल्यू में से मास ऑफ द स्टीम और 1 kg लेटेंट हीट का कितना, मतलब वो बोलना चाहिए कि लेटेंट हीट है स्टीम का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम निकल जाएगा। तो बोलो हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक क्लियर नहीं है तो फिर आपको फिजिक्स में जाना पड़ेगा। पर मैं सिंपलेस्ट बताया हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो होता है वो होता है मास ऑफ द स्टीम, जितना वो कन्वर्ट होने जा रहा है इनटू कितना लेटेंट हीट उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको चाहिए रहेगा, वो उसके लेटेंट हीट ऑफ स्टीम के बराबर होता है। मतलब किसके बराबर हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मास ऑफ द स्टीम मल्टीप्लाई कितना स्टीम जो है वो मास में, कितना वो लिक्विड जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने जा रहा है, मल्टीप्लाई बाई उस एक फिक्स टेम्परेचर पे उस स्टीम का या वाटर का लेटेंट हीट कितना है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने बोला कि जब वाटर कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो अगर सिंप्लीफाई अगर वर्जन में जो हम लोग लिखे हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन जब 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो 9 ग्राम H2O बनाता है। मतलब अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन अगर फ्यूल में प्रेजेंट होंगे तो आपको कितना, 9 ग्राम H2O मिलेंगे। वैसे ही अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे तो 90 ग्राम H2O मिलेंगे। तो वहीं से एक रिलेशन आया कि मास ऑफ द स्टीम होता है वो 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द हाइड्रोजन के बराबर होता है। तो मतलब मास ऑफ द हाइड्रोजन के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × मास ऑफ द हाइड्रोजन। बात समझ में आया? और ये लेटेंट हीट ऑफ स्टीम अगर हम किलो कैलोरी में बात करें तो वो उसकी अमाउंट होती है 857। ये अमाउंट जो है प्रैक्टिकली पहले से डिफाइन किया गया है। जैसे वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल होता है तो उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट का जो ज़रूरत होता है वो हमें पता रहता है ऑलरेडी। वो स्टीम टेबल आगे पढ़ोगे तो पता रहेगा, उसमें वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो फॉर्मूला, हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू हाई कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 × मास ऑफ द हाइड्रोजन इन फ्यूल इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम के जगह पे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा 587 कैलोरी पर ग्राम। और अगर इसको हम चाहो तो किलो कैलोरी में भी लिख सकते हैं, किलो कैलोरी तो नीचे में आपका केजी आ जाएगा, बस यही डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हाई कैलोरीफिक वैल्यू को 2 फॉर्मूले से निकालेंगे। एक तो हम बम कैलोरीमीटर से निकालने की कोशिश करेंगे, दूसरा डिलोंग फॉर्मूला से निकालेंगे। जब एक बार हाई कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लेंगे तो इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लो कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो कि हाई कैलोरीफिक लो कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, वहाँ से ये डिराइव किया गया है। तो रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। बात समझ में आया? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाई कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे डुलोंग फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे बम कैलोरीमीटर से किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।